हेलो, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस यूट्यूब परिवार वीएस द विजन पॉइंट में। मेरे प्यारे बच्चों, आज से स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी। उसमें हम लोग हिस्ट्री यानी कि इतिहास के दूसरे चैप्टर पे चर्चा करेंगे। जो इतिहास का जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा अध्याय है, वो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो भारत में राष्ट्रवाद के उदय की बात करें तो उसमें सबसे अहम रोल यानी कि सबसे महत्वपूर्ण रोल महात्मा गांधी जी का है। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और हम लोग बच्चों अपने इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। एग्ज़ाम के सारे सवाल मैं गारंटी के साथ लिख के कह दे रहा हूँ कि गारंटी के साथ ये सारे क्वेश्चन आपको आपकी नोट्स से मिलेंगे, एकदम 100% मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान लगा के इसको पढ़िए और पढ़ने के बाद तैयारी करिए। तैयारी करने के बाद आप जाके अपने एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट को सबसे बेहतर करिए। ये हमारी आपकी शुभकामनाएं हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। ये जो महात्मा गांधी आप देख ही रहे हैं कि महात्मा गांधी के पिताजी जो थे वो उनका नाम था करमचंद गांधी। तो करमचंद गांधी की ये जो शादी हुई है ये वास्तव में पुतलीबाई से हुई है। तो करमचंद गांधी और पुतलीबाई से क्या हुआ कि मोहनदास करमचंद गांधी का 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में जन्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसके आगे देखिए कि इनकी शादी कस्तूरबा गांधी से 13 वर्ष की अवस्था में हुई, यानी कि इधर करमचंद गांधी हैं अगर हम लोग बात करें, इधर करमचंद गांधी हैं और इधर कस्तूरबा गांधी हैं। तो करमचंद की शादी कस्तूरबा गांधी से हुई। इनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में एक हरीलाल, दूसरा मणिलाल, फिर रामदास गांधी और देवदास गांधी। वास्तव में एक और व्यक्ति थे, उनका नाम था जमना लाल बजाज। तो ये जो जमना लाल बजाज हैं, इनको महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी जाती है। वास्तव में महात्मा गांधी के पुत्र नहीं थे, लेकिन फिलहाल इनको भी लोगों ने गांधी जी का 5वां पुत्र माना है। ठीक है, तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं भाई। ये देखिए लिखा भी है कि इनको महात्मा गांधी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं इनकी अगर हम और हम चर्चा करें तो गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 5:15 पर 30 जनवरी 1948 को 5:15 पर बिड़ला हाउस में पूजा के लिए जाते समय गोली मारकर कर दी गई इनकी हत्या। ठीक है, ये आप समझिए। और ये जो गोली मारने का काम किया था 2 व्यक्तियों ने किया था। नाम तो सुना ही होगा, एक का नाम है नाथूराम गोडसे और दूसरे का नाम है नाना आप्टे। अब सवाल ये है कि जब इन लोगों को गोली मार दी गई तो इन लोगों ने महात्मा गांधी को गोली मार दी, तो आगे चलकर 5 नवंबर 1949 ईस्वी को अम्बाला जेल में इन दोनों व्यक्तियों को फांसी दी गई। ठीक है, और हम लोग और समझते हैं। हम लोग और देख लेते हैं। अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें तो जो गांधी जी की शिक्षा है, इधर देखिए गांधी जी की शिक्षा। तो गांधी जी की जो शिक्षा है उसमें जो प्रारंभिक शिक्षा है ये अल्फ्रेड नेशनल स्कूल राजकोट में हुई। उसके बाद वो 1889 से 91 ईस्वी तक ये कहाँ चले गए? लंदन चले गए, जहाँ पर इन्होंने लॉ यानी कानून की पढ़ाई की और बैरिस्टर ऑफ लॉ की उपाधि धारण की। और धारण करने के बाद ये वहाँ से भारत आए। भारत में भी कहाँ आए? तो गुजरात के राजकोट में आए और राजकोट से कहाँ चले गए? बम्बई। जब ये बम्बई आए तो इसी बम्बई में इनकी मुलाकात, राजकोट से बम्बई आ गए। जब ये बम्बई आए तो इसी बम्बई में इनकी मुलाकात देखिए रहे दादा अब्दुल्ला से हुई और वो दादा अब्दुल्ला के केस को लेकर दक्षिण अफ्रीका चले गए। वास्तव में दादा अब्दुल्ला जो थे वो भारत के ही थे, लेकिन ये रहते कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। तो इनकी कंपनी थी और इनकी कंपनी को लेकर के वहाँ पे कुछ विवाद था और उसी विवाद को लेकर के ये महात्मा गांधी से मुंबई में मिले और महात्मा गांधी इनके केस को लड़ने के लिए ये दादा अब्दुल्ला के साथ कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। देखिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। ठीक है।
आगे देखते हैं, जब ये दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे महात्मा गांधी, तो वहाँ पर ये जाति व रंग भेद के शिकार हुए। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है कि जब ये दक्षिण अफ्रीका पहुंच गए तो वहाँ से ये डरबन से जा रहे थे ब्लूम फाउंटेन, क्योंकि ब्लूम फाउंटेन जो है ये दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी आज भी है, पहले भी थी, यहीं पर दक्षिण अफ्रीका का सुप्रीम कोर्ट था। तो महात्मा गांधी डरबन से ब्लूम फाउंटेन जा रहे थे। रास्ते में ही एक स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम है मिरित्सबर्ग रेलवे स्टेशन। और जब उस रेलवे स्टेशन पर ये पहुँचे थे तो कहा जाता है कि ये ट्रेन से जा ही रहे थे और प्रथम श्रेणी का टिकट लिए थे, इनके फर्स्ट एसी का टिकट लिए थे, लेकिन बावजूद भी अंग्रेज़ों ने इन्हें जो है ट्रेन से बाहर उतार दिया। ठीक है, जब इनको अंग्रेज़ों ने ट्रेन से बाहर उतार दिया तो महात्मा गांधी बहुत अपमानित हुए। देखिए यहाँ लिखा भी है, जिससे महात्मा गांधी अपमानित हुए और अफ्रीका में ही उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में उन्होंने सबसे पहले क्या किया अंग्रेज़ों के विरुद्ध, 1893 में आप देख ही रहे हैं, 1893 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला। तो आपसे सवाल पूछेगा कि इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संबंध किससे है, तो महात्मा गांधी से। ठीक है, और आगे चलते हैं भाई। 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। और देख लेते हैं 1904 में महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स आश्रम बनाया गया। तो आपसे सवाल बन सकता है कि फिनिक्स आश्रम का संबंध किससे है, तो महात्मा गांधी से। ठीक है, 1906 ईस्वी में एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट, वहाँ पे एक कानून था कि जो भी व्यक्ति एशिया से या अन्य देशों से गया है उसको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था और वही रजिस्ट्रेशन साथ में लेके घूमना पड़ता था, जिसको कहा जाता था एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो उस एक्ट का महात्मा गांधी जी के द्वारा विरोध किया गया, इसलिए लिखा गया है कि 1906 में एशियाई रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध करने के क्रम में महात्मा गांधी जेल भी गए। ठीक, इनको जेल भेज दिया गया। अब जहाँ पर जब ये जेल गए तो वहीं पर इन्होंने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। तो ये सवाल आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाया गया, तो आप देख ही रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में चलाया गया। ठीक, पहली बार सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कब की, तो 1906 में। कहाँ की, दक्षिण अफ्रीका में। अभी सब कुछ सारा काम दक्षिण अफ्रीका में ही हो रहा है महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते भाई। और अगर हम लोग और समझने का प्रयास करें, और क्या हुआ, देखिए 1909 की घटना अगर हम लोग देख लें तो 1909 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा हिंद स्वराज नामक किताब लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हिंद स्वराज नामक किताब किसने लिखी, तो महात्मा गांधी ने। यहाँ तो आपको ये भी पता चल गया कि कब लिखी, तो 1909 ईस्वी में। ठीक है, आगे चलते भाई। 1910 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा टॉलस्टॉय आश्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, टॉलस्टॉय आश्रम बनाया गया। फिर 1912 में इनकी मुलाकात, यानी कि महात्मा गांधी की मुलाकात किससे हुई, गोपाल कृष्ण गोखले से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि महात्मा गांधी की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई, जो महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु बने। तो आज के बाद कभी कोई सवाल पूछे कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु या महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी मुलाकात कहाँ हुई, तो 1912 में दक्षिण अफ्रीका में। और आगे देखते हैं भाई। 1913 ईस्वी में इन्होंने गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाया। फिर आगे बढ़ते हैं। 1914 ईस्वी में इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना की। और 1915 ईस्वी में खास करके 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कहाँ गए, भारत आ गए। ये देखिए 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। तो मित्रों, अब महात्मा गांधी भारत में आ गए हैं और भारत में जब आएंगे तो महात्मा गांधी जी के द्वारा फिर यहाँ पे भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। तो जो पहला टॉपिक आपके इस चैप्टर का है सत्याग्रह आंदोलन, तो वहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे एक एक सत्याग्रह के बारे में, जैसे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, इसके बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद, ये सारी एक एक करके हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से हम इतना ही निवेदन करेंगे कि आप लोग चीज़ों को अच्छे से पढ़िए। पढ़ने के बाद इसको तैयार करिए। तैयार करने के बाद आप अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को भी बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।